Jai Jagannath. Welcome all to my today's class on entrepreneurship and startup. Today we'll cover another interesting topic, that is entrepreneurial skill sets using IT and deep technologies. So let's start. IT and deep technologies like artificial intelligence, blockchain, Internet of Things, that is IoT, have profoundly transformed entrepreneurship now in today's world. Because of introduction of this AI, blockchain and IoT in entrepreneurship area in businesses, lot of things have remained changed from traditional to a very dynamic approach. So mainly what are these highlights in this changes is the transformational changes in last decade due to high speed connectivity and remote computing. Because of this high speed connectivity of internet and remote computing, now businesses can expand to many of the corner of the countries, or even business has been expanded to corners of the world where it is very difficult to visit physically. So this IT and deep technology has helped a lot to expand the entrepreneurship to the whole world. You can take an example that now a business operating in a state capital or capital of the country can control all of its branches across the countries by just clicking a button in the system. They need to control everything centrally. They do not need to go to each and every places to see the accounting, to see the transactions. They can see everything. Everything is available in the system. So these are the transformational changes made because of introduction of IT and deep technologies in entrepreneurship area. One of the quote made by Mr. Bill Gates: the first rule of any technology used in a business is that automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency. इसका मीनिंग क्या है, बिल गेट्स क्या बोलना चाह रहे हैं? बिल गेट्स का मन में ये है कि कोई भी प्रोसेस जो बिजनेस में आज का डेट में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उसमें मैं ऑटोमेशन लाता हूँ बाय इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी एंड डीप टेक्नोलॉजीज, तो वो क्या करेगा, उस प्रोसेस एंड ऑपरेशंस का जो रिजल्ट है, उसका जो एफिशिएंसी है, उसको और भी मैग्नीफाई कर देगा, मतलब और भी बढ़ा देगा और भी उसको स्ट्रॉन्ग बना देगा, जिससे कि आपका प्रोसेस का जो आउटपुट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा और बहुत बढ़िया आएगा. क्वालिटी ऑफ आउटपुट विल बी मच मच बेटर दैन व्हाट इट वाज देयर प्रीवियसली. एक एग्जाम्पल हम लेते हैं. पहले आप अगर ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे तो जनरली अकाउंटिंग प्रोफेशन में पहले बुक कीपिंग होता था जो कि मैनुअल था, मतलब रजिस्टर्स पे लिखते थे, जर्नल एंट्री लिखते थे, लेजर बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, ये सब मैनुअल था. पहले जर्नल एंट्री होता था, उसके बाद जर्नल एंट्री से लेजर बनाते थे, उसके बाद लेजर से फिर टीबी बनता था, टीबी से P&L एंड बैलेंस शीट बनता था. ये सब क्लरिकल वर्क था. कितना टाइम लगता था इसमें? आज का डेट में सिर्फ यूज़र जेई मारता है, वो भी जर्नल एंट्री किसका मारता है? सारे चीज़ का जर्नल एंट्री मारने की यूज़र्स को ज़रूरत नहीं, बहुत सारा चीज़ ऑटोमेट हो चुका है. ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन होते ही जर्नल एंट्री सिस्टम बैकग्राउंड में ERP सिस्टम में पोस्ट कर देती है और उससे सारे चीज़ कनेक्टेड है, ऑटोमेटिक बन जाता है, जिससे सारे क्लरिकल वर्क, जितने भी क्लरिकल वर्क्स होते थे, जो जिसके लिए बहुत सारे मैन पावर्स लगाना पड़ता था, बहुत सारे चेक पॉइंट्स लगाने पड़ते थे, ये सब ख़त्म हो गया. हर जहाँ पर बिजनेस करते थे वहाँ पर मैन पावर रखना था, वहाँ पर रिकॉर्ड रूम चाहिए था,
वहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था। आज का डेट में सब सेंट्रली कंट्रोल्ड होता है, कोई इसके लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। जिससे क्या हुआ, आपको कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस देखना है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ अवेलेबल। कभी भी आपको बैलेंस शीट P&L बनाना है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ अवेलेबल। तो इससे क्या हुआ, आपका रिजल्ट मैग्नीफाई हुआ है कि नहीं। पहले बैलेंस शीट बनाना तो बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने वाला काम था, बैलेंस शीट टैली ही नहीं होता था। +2 में आप लोग पढ़ते थे ना, जब देखते थे बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, सोचो आप 10 ट्रांजेक्शन में बैलेंस शीट टैली करना इतना मुश्किल होता था। जब लाखों का ट्रांजेक्शन होता था बिजनेस में, बैलेंस शीट टैली करना कितना मुश्किल होता होगा। तो ये चीज़ अभी बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस IT, this processes got automated and business is grooming. Now we'll see information technology in entrepreneurship. IT in entrepreneurship brings efficiency and productivity by increasing speed, accuracy, reduced space for data storage, and enable transparency to curb corruption. क्या इसका मीनिंग है? आज हम लोग हर जगह पर देखेंगे IT आ गया है, हर जगह पर। कहाँ पर ऐसा नहीं है कि जहाँ पर IT नहीं है, हर जगह पर IT आ चुका है। तो हर जगह पर IT जैसे आ गया, तो उससे क्या हुआ कि सारे काम स्पीड से हो रहा है। डाटा प्रोसेसिंग, कोई भी डाटा, आप बैंक में जाते हो जमा करने के लिए पैसा, क्या कितना टाइम लगता है? हार्डली हाफ ए मिनट लगता होगा पैसा जमा लेने के लिए, उसको हाफ मिनट। बट पहले का सिस्टम में, जब बैंक में अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, जब कंप्यूटर नहीं था तो बैंक में पैसा जमा करने के लिए कितनी लंबी लाइन कतार लगती थी, इतनी लंबी लाइन, और एक एक आदमी के लिए 10-10 मिनट लगता था उसको। वो देखेगा, उसका पासबुक पढ़ेगा, पासबुक से देखकर लिखेगा, रजिस्टर में मेंटेन करेगा, रजिस्टर में उसको मेंटेन करना पड़ता था ऐसे। फिर वो रजिस्टर से देखकर आपका पासबुक में लिखेगा। 10 मिनट से कम नहीं लगता था, 10-15 मिनट तो लगता ही था एक एक आदमी का। कितना सोचो, कितना टाइम, आज आधा मिनट भी नहीं लगता है। तो स्पीड बढ़ा है, डाटा प्रोसेसिंग का स्पीड बढ़ा है, लेबर टाइम कम हुआ है। डाटा इमीडिएट, बैंक में जाते हैं तो पासबुक प्रिंट कराने की बोलता है मोबाइल पे है, आप नहीं तो मशीन पे लगा दो, मशीन में पासबुक लगा दो, प्रिंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमको देने की ज़रूरत नहीं है। एक्यूरेसी लेवल भी उस हिसाब से बढ़ गया है। डाटा का एक्यूरेसी, पहले बैलेंस शीट बनाते तो टैली नहीं होता था, मैं बोला ना अभी थोड़ा देर पहले। आज का डेट में तो ये क्वेश्चन टैली ना होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम डबल एंट्री बुक कीपिंग के हिसाब से लॉजिक लिखा हुआ है, तो बैलेंस शीट टैली करेगा ही करेगा। तो एक्यूरेसी लेवल बढ़ गया डाटा का। ह्यूमन बेस्ड बिजनेस में कंप्यूटराइज्ड हो गया, तो उसके चलते एक्यूरेसी बढ़ गया। फिर सबसे बड़ा दिक्कत जो था पहले, डाटा स्टोरेज का था। डाटा स्टोरेज, इतने सारे हार्ड कॉपीज रखने पड़ते थे, वाउचर्स रखने पड़ते। आज का डेट में सारे, इतना सारा हार्ड कॉपीज कोई रखता थोड़ी है। सब डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके सिस्टम में रख देते। इतना छोटा सा फ्लॉपी के अंदर में सब कुछ आ गया। छोटा सा पेन ड्राइव में सब कुछ आ गया। आजकल तो फ्लॉपी तो आजकल चलता नहीं है, पहले फ्लॉपी चलता था। आजकल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रखते थे, नहीं तो सर्वर रूम में सारे डाटा रह जाते हैं। इतना बड़ा कंपनी का डाटा सर्वर रूम में रह जाता है। बट सारे डॉक्यूमेंट्स को जब आप रखते थे तो कितना टाइम लगता था, कितना स्पेस लगता था। तो डाटा स्टोरेज में भी बढ़ा है। फिर ट्रांसपेरेंसी लेवल, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ होगी। ट्रांसपेरेंसी, आप अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए, आम आदमी अप्लाई करने के लिए जाता है गवर्नमेंट पोर्टल्स वगैरह में, इंटरनेट में, आप देखो वहाँ पर स्टेटस दिखाता है, किस स्टेज में पड़ा हुआ है, किसका टेबल पे पड़ा हुआ। पहले पता चलता था क्या? ऑफिस में घूमते घूमते चप्पल घिस जाते थे, बट कोई भी चीज़ गवर्नमेंट्स का काम नहीं होता था। तो ट्रांसपेरेंसी लेवल बढ़ गया, ये यूजर्स को पता चल जाता है कि कहाँ पर किसका टेबल पे क्या पेंडिंग है। तो IT के चलते एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ा है। अभी हम देखते हैं डीप टेक्नोलॉजी। डीप टेक्नोलॉजी क्या है? IT तो पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बट नया एक चीज़ आया, डीप टेक। डीप टेक क्या है?
Deep tech involves high tech innovation with scientific advances solving real world problems. डीप टेक क्या है? आईटी तो कंप्यूटर आ गया, ईआरपी सिस्टम्स आ गया, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स एक्सेल आ गए, वर्ड आ गए, इसमें सब डाटा कैप्चर हो रहा है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन हो रहा है, यूट्यूब आ गया, ये सब बहुत सारा चीज़ हो गया, ये तो आईटी हो गया. बट अभी डीप टेक्नोलॉजी क्या है? डीप बोलने से टेक्नोलॉजी का अंदर और घुसना और डीप लेना और उसको कैसे मैग्नीफाई करना. तो डीप टेक क्या करता है? वो हाईटेक इनोवेशन है जिसके चलते साइंटिफिक एडवांसेस सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रहा है. वो क्या है? तो द टर्म डीप टेक वाज कॉइन्ड बाय स्वाति चतुर्वेदी, फाउंडर ऑफ एंड सीईओ ऑफ प्रोपेलेक्स. प्रोपेलेक्स का फाउंडर एंड सीईओ, उन्होंने ये डीप टेक का टर्मिनोलॉजी निकाला. तो उसका और डीप टेक क्या है? डीप टेक इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सालोटेक. पहले एक सालोटेक था विच इन्वॉल्व सिंपलर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स. सिंपलर चीज़, जैसे कि आप छोटा मोटा एमएस एक्सेस में एक सॉफ्टवेयर बना दिया ईआरपी, वो है सालोटेक. ठीक है. बट उसके बाद आपने ब्लॉकचेन सिस्टम बना दिया, चार्ट जीपीटी बना दिया, मशीन लर्निंग करा दिया, ठीक है, ओसीआर टेक्नोलॉजी करा दिया, ये सब हो जाता है डीप टेक्नोलॉजी. मैंने एग्जांपल्स में वही चीज़ लिखा हुआ है. एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, कंप्यूटर इमेजिंग, वीआर, ये सारे चीज़ आता है आपका डीप टेक्नोलॉजी. मतलब आईटी को और डीपली अंदर घुसा तो उसको डीप टेक्नोलॉजी बोलते हैं. और क्या आता है? ग्रोथ ऑफ डीप टेक्नोलॉजी इंडिया. डीप टेक्नोलॉजी इंडिया में कैसे ग्रोथ हो रहा है वो देखते हैं. 18% ऑफ इंडियन स्टार्टअप आर इन डीप टेक. आज का डेट में इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स है ना, उसमें 18% लोग डीप टेक में ही स्टार्टअप कर रहे हैं. मतलब ये जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए ना, एआई में, ब्लॉकचेन में, ये सब चीज़, मशीन लर्निंग, मतलब आईटी इंडस्ट्रीज में ही ज़्यादा लोग स्टार्टअप्स वगैरह कर रहे हैं. अराउंड 1600 डीप टेक स्टार्टअप्स emerged between 2014 to 2019, growing at a CAGR of 40%. सोचिए डीप टेक का क्या, कैसे डीप टेक ऊपर जा रहा है. एप्लीकेशंस, फिनटेक, हेल्थ टेक, लाइफस्टाइल, एग्रोटेक एंड मोर. बहुत सारे एप्लीकेशन तैयार हुए ना, जो इतने सारे स्टार्टअप है. जैसे पॉलिसी बाजार आ गया. पॉलिसी बाजार पहले क्या था? आजकल इंश्योरेंस के लिए कोई एजेंट के पास जाता है क्या? पॉलिसी बाजार में सर्च करके देख लेता है. आप जनरली आप पहले क्या ना, बैंक का कोई काम होता था या फिर कोई सरकारी काम होता था तो लोगों को पैदल चल के जाना पड़ता था. आजकल कोई जाता है क्या? डिफरेंट ऐप से. उमंग ऐप है, सेंट्रल गवर्नमेंट का उमंग ऐप है, उसके अंदर में आप जाके सारे चीज़ में मूव करके किसी भी फॉर्म में जा सकते हो. तो इसी तरह का बहुत सारा चीज़ एप्लीकेशंस उमर के आया है बिकॉज ऑफ डीप टेक इन इंडिया. Potential. India has established itself as a global powerhouse in IT services but has room to grow in product innovation in deep technology. अभी इंडिया तो ऐसे भी ग्लोबल में अपना एक छाप छोड़ रखा है कि आज का डेट में वो आईटी सर्विसेज में नंबर 1 है. बट स्टिल अभी भी हम उस लेवल तक नहीं पहुँचे कि जिस लेवल तक हमको पहुँचना है. अभी भी बहुत सारा स्कोप है, अभी भी बहुत कुछ करना है. तो डीप टेक इंडिया में स्टार्ट हुआ है बट जाना बहुत दूर है. पर डीप टेक इंडिया को आगे अगर बढ़ाना है तो डीप टेक में इंडिया को और भी अंदर तक घुस के काम करना पड़ेगा. देन डीप टेक एंड स्टार्टअप्स. डीप टेक एंड स्टार्टअप्स में मेनली आता है, देखिए, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. डीप टेक स्टार्टअप्स एड्रेस चैलेंजेस रिलेटेड टू फूड, एनर्जी, वाटर एंड नेशनल सिक्योरिटी. डीप टेक्स में जो स्टार्टअप्स वगैरह स्टार्ट हुए हैं इंडिया में, उन लोग मेनली कोई फूड में कर रहा है स्टार्टअप, कोई एनर्जी सेक्टर में कर रहा है, कोई वाटर्स में कर रहा है, कोई नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कर रहा है. बहुत सारे ऐप्स वगैरह डेवलप हुए ना फूड रिलेटेड. आज आपका डेट में फूड, पहले क्या लोग होटल ढूंढ के जाते थे, आजकल ऑनलाइन रिव्यूज़ देखते हैं, गूगल में जाके रिव्यूज़ देखते हैं, उसी बेसिस में होटल्स में जोमेटो के थ्रू ऑर्डर करते हैं. तो ये डीप टेक को ही अप्लाई किया है ना जोमेटो बता देता है. आप अगर आपका रेगुलर ऑर्डर देखकर ना, वो भी बता देता है कि आपका टेस्ट क्या है, उसी हिसाब से आपको सजेशन देता रहता है. तो क्या है? डीप टेक है. फूड इंडस्ट्री में डीप टेक है, स्टार्टअप है. जोमेटो इज ए स्टार्टअप.
वैसे ही एनर्जी सेक्टर में भी बहुत सारे हैं, वाटर सेक्टर में है, नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे तो बहुत सारे हैं। देन जॉब क्रिएशन, दे क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर इंजीनियर्स एंड हेल्थ प्रिवेंट ब्रेन ड्रेन। इंजीनियर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स को इसके चलते डीप टेक में इतने सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं तो इसके चलते बहुत सारे इंजीनियर्स को जॉब मिले हैं। जॉब मिले हैं तो जॉब जब उनको मिला तो वो लोग अपना ब्रेन को वेस्ट होने से बचाया, वो ब्रेन को यूज़ किया किसके लिए ना, अच्छा आउटपुट के लिए। देन डाटा लोकलाइजेशन, डीप टेक कंपनीज एनहांस डाटा सोवरिटी एंड मिनिमाइज डाटा ब्रीचेस एंड ऑनलाइन अटैक्स। स्टार्टअप्स जो आए हैं वो सब क्या ऑनलाइन अटैक्स वगैरह को भी, डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। डाटा आपका जैसे कोई चोरी नहीं कर सकता, वो सब भी इसमें आ गया है डीप टेक के अंदर। सपोर्ट एंड इनिशिएटिव्स, सपोर्ट एंड इनिशिएटिव्स, फंडिंग। अभी डीप टेक आईटी ये सब तो आ गया है, बट वो चलेगा कैसे, उसको पैसा तो चाहिए ये सब चीज़ के लिए। तो उसमें कौन कैसे क्या फंडिंग दे रहा है, सरकार कितना इन्वॉल्व है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे अभी। पहला है भारत इनोवेशन फंड। भारत इनोवेशन फंड प्रोवाइड्स प्री सीरीज ए एंड सीरीज ए फंडिंग टू डीप टेक एंड आईपी फोकस्ड startups. Examples of funded startups: Credit Vidya, Entropic Tech, DTech Technologies, Play, Shifu and Fridge. Then NASSCOM's Deep Tech Club DTC 2.0. Initiative to promote India deep tech products globally. Aims to connect deep tech startups with practitioners, academia and policymakers. And its vision is creating India's digital and social transformational through deep tech innovation. बहुत सारे फंड्स तैयार हुए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुए हैं, जैसे नास्कॉम ने डीप टेक क्लब भी बना रखा है। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स किया जा रहा है जिसके चलते इंडिया में डीप टेक और भी उमर का है। अभी आते हैं पार्टनरशिप्स, ग्लोबल पार्टनरशिप्स। एडवांस टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट जापान, दलाल वीसी यूएसए, ये सब भी के साथ पार्टनरशिप होकर भी डीप टेक आगे बढ़ रहा है। डोमेस्टिक पार्टनर्स मतलब इंडिया में जो है उसमें इंटेल, सिस्को, लॉन्च पैड, नेट ऐप, आईआईटी कानपुर, साइन, टी हब, जिनोव, ये सब इंडिया में डोमेस्टिक पार्टनरशिप पे भी डीप टेक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है। गोल्स: दिस पार्टनरशिप्स एम टू सपोर्ट एंड स्केल द इम्पैक्ट ऑफ डीप टेक स्टार्टअप्स इन इंडिया। ये सब क्यों पार्टनरशिप कर रहे हैं इंडिया में और डीप टेक स्टार्टअप्स को और उमर कर लाने के लिए। अभी आते हैं अल्टीमेट कंक्लूजन, अभी तक क्या क्या पढ़े। आईटी एंड डीप टेक हैव ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल इन एंटरप्रेन्योरशिप, वो तो है ही। एंटरप्रेन्योरशिप में इसका एंटरप्रेन्योरशिप को और ट्रांसफॉर्म करने के लिए आईटी एंड डीप टेक चाहिए ही चाहिए, हमने देख लिया वो। दे ड्राइव एफिशिएंसी, इनोवेशन एंड जॉब क्रिएशन, वो है ही। जॉब क्रिएशन होता है, एफिशिएंसी भी बढ़ा है, काम का एफिशिएंसी बढ़ गया है, नया नया चीज़ आने लगे तो इनोवेशन हो गया। कंटिन्यूस सपोर्ट एंड इनोवेशन इन डीप टेक विल ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। डेफिनेटली अगर कंटिन्यूसली अगर आप डीप टेक को सपोर्ट देते रहे और डीप टेक में और भी इनोवेशन करते रहे तो क्या होगा अल्टीमेटली, जब नया नया कंपनीज बढ़ेगा तो नया इकोनॉमी भी देश का ही बढ़ेगा। और किसका बढ़ेगा, आदमी के पास पैसा आएगा तो आदमी तो देश के अंदर ही है, तो देश के पास भी पैसा आया। सॉल्विंग क्रिटिकल चैलेंजेस एंड एनहांसिंग इंडियाज पोजीशन एज ए ग्लोबल लीडर इन टेक्नोलॉजी।